नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, बजट सत्र का 9 फरवरी से आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बताया गया, कैबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्ताव आएगा। बजट सत्र इस बार 9 फरवरी से बुलाए जाने की संभावना है, जो 29 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि 15 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर सकती है। 13 फरवरी को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। गौरतलब है कि यह हेमंत सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। श्रम विभाग द्वारा राज्य भर में 49 नियोजनालय कार्यरत हैं। इसकी संख्या कम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक होम लोन ले सकते हैं। हेमंत कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे। साथ ही कैबिनेट की बैठक में 150 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव आ सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट विभाग को भेजा गया है। इसके साथ कैबिनेट ने उर्दू के लिए सहायक आचार्य शिक्षक के 7,232 पद सृजन के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए 5,478 एवं उच्च प्राथमिक वर्ग 6 से 8 विद्यालयों में 1,754 पद शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झारखंड में अब 50 वर्ष की उम्र से ही महिलाओं को पेंशन आ जा सकता है, कैबिनेट में प्रस्ताव। झारखंड में अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटाकर 50 वर्ष किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही इसे लागू करने की दिशा में पहल की जाएगी। वर्तमान में महिलाओं के लिए पेंशन की योजना 60 वर्ष है, लेकिन इसे घटाकर 50 वर्ष किया जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने बताया कि प्रस्ताव अंतिम चरण में है। संभवतः आज की कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल जाए। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने के बाद झारखंड में अतिरिक्त 18 लाख लाभार्थी पेंशन योजना से जुड़ जाएंगे। राज्य में अभी कुल 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन का लाभ पा रहे हैं। बता दें कि विगत 4 वर्षों में झारखंड में पेंशन लाभार्थी की संख्या में 82% तक बढ़ोतरी हुई है। इन्हें केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है। हर माह खाते में पेंशन की राशि भेजी जा रही है। पलामू में 2 दोस्तों ने घर में घुसकर तीसरे को मारी गोली। पलामू में अपराधियों के दुस्साहस की पराकाष्ठा देखने को मिली है। हुसैनाबाद में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स को घर में घुसकर गोली मारी है। जिसको गोली मारी गई उनका नाम गौतम सिंह है। गोली लगते ही गौतम मौके पर ही गिर गए, जबकि अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौतम को गोली क्यों मारी गई, इसका कारण नहीं पता चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 2 दोस्तों ने ही तीसरे को गोली मारी है। आपसी विवाद में गोली चलाई गई है। मिलने के बहाने दोनों घर में घुस गए थे। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अमनचैन मोहल्ला का है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची समेत इन इलाकों में आज बारिश के आसार। 25 जनवरी के बाद ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस कारण राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में बुधवार शाम तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं। गुरुवार से मौसम साफ रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बादल और हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी बुधवार यानी आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। बादल के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। बादल छटने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि राजधानी का पारा अब बादल छटने के बाद 25 जनवरी के बाद 2-3 दिनों के लिए 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रह सकता है। करीब करीब पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान मंगलवार को 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं डाल्टनगंज का 6 और जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिक ठंड चतरा में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बोकारो के इस गांव में घुसा 36 हाथियों का झुंड। घरों को तोड़ा, फसलों को रौंदा, कई क्विंटल अनाज कर गए चट।
बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। इस बार झुंड में 36 हाथी हैं, जिसमें 6 से 7 बच्चे हैं। मंगलवार की मध्यरात्रि बाद करीब 1 बजे हाथियों के इस झुंड ने ललपनिया पंचायत के नया बस्ती खीराबेड़ा में तांडव मचाना शुरू कर दिया। हाथियों ने गांव में 3 आदिवासियों के घरों में धावा बोला और करीब 12 क्विंटल चावल, धान, महुआ, मकई चट कर गए। इतना ही नहीं, बारियों में लगी सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके पहले खीराबेड़ा में भी विचरण के समय फसलों को रौंदते गए। हाथियों ने नया बस्ती में कांति देवी के घर की खिड़की की ग्रिल और लोहे के मुख्य दरवाजे को तोड़ दिया। हालांकि यहां हाथी घुस नहीं सके, जिसके बाद बसंती देवी के निर्माणाधीन घर, जिसमें ताला लगा हुआ था, तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर रखे करीब 2 क्विंटल महुआ, धान चट कर गए। इसी तरह चांदमुनि देवी के घर को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस घर में चारों तरफ हाथियों ने तोड़फोड़ की और घर में रखे 3 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल महुआ, 1 क्विंटल मकई और बाजरा खा गए। 2 बोरियों में भरे आलू को भी चट कर गए। हाथियों ने इनकी बारी में लगे आलू और फूलगोभी की फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया। जबकि खीराबेड़ा में ग्रामीण बालदेव महतो, जलेश्वर महतो, खेलो महतो और संतोष महतो की बारियों में भी आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया। गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका में हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा, परेड का किया गया फाइनल रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका में हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा, परेड का किया गया फाइनल रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा फहराएंगे। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। इसके साथ ही यहां परेड की सलामी लेंगे और लगभग 2 दर्जन सरकारी विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों का अवलोकन करेंगे। परेड का हुआ फाइनल रिहर्सल दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के सामने आयोजित होने वाले परेड का आज फाइनल रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल के दौरान संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी संजीव कुमार, जिले के उपायुक्त आंजनेयुल दोड्डे, एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित होने वाले परेड में 16 प्लाटून शामिल होंगे, जिसमें प्रमंडल के सभी 6 जिलों से जिला बल के एक प्लाटून, जैप, आईआरबी, एसएसबी की 35वीं बटालियन, होमगार्ड और एनसीसी के प्लाटून शामिल हो रहे हैं। जिसे मरा समझा, 15 साल बाद वो जिंदा मिला। मध्य प्रदेश से मजदूरी करने केरल गया, फिर नहीं लौटा। जमशेदपुर में पुल के नीचे काट रहा था जिंदगी। 15 साल पहले जिसे मरा समझकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, वह जिंदा लौट आया है। जिस वक्त वह परिवार से दूर हुआ, उसका 1 महीने का बेटा था। आज बेटा 15 साल का हो गया है। जून 2023 में सुबोध गौड़ और महेश गौड़ को जमशेदपुर के मानगो से सटे टाटा रांची NH-33 पर एक व्यक्ति बारिश में भीगता मिला। इन्हें दया आ गई। व्यक्ति को देखकर वह उसके पास गए तो पता चला कि इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वह हाईवे पर बने पुल में ही रहता था। पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दिन भर भटक कर खाना तलाश करता है और खाता है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। दोनों ने मिलकर उसके रहने की व्यवस्था कर दी। उसके कुछ दिनों बाद वह कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, पता करना शुरू किया। उसे कुछ याद नहीं था। उसका घर, उसका परिवार पता करने में काफी वक्त चला गया। ब्रिजलाल से उसके घर का पता पूछे जाने पर लगा कि लेकिन वह ठीक से अपना पता नहीं बता पा रहा था। ब्रिजलाल ने बताया कि गांव का नाम सोन टोला और उसके पास की जगह का नाम पाथरी है। 48 घंटे तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाकर संत जेवियर्स के टीचर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। संत जेवियर्स स्कूल के टीचर संतोष कुमार ने अपना 48 घंटे तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। रविवार सुबह स्कूल के लैब में कक्षा का संचालन शुरू हुआ, जो मंगलवार 9:23 पर पूरे 48 घंटे 20 मिनट के बाद संपन्न हुआ। इससे पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 घंटे कक्षा संचालन का था। अप्रैल मई में झारखंड में लोकसभा चुनाव के आसार, तैयारियों को लेकर आयोग चौकस।
झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आम चुनाव 2024 की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने को कहा गया है। इस आधार पर माना जाए तो लोकसभा चुनाव यहां 7 चरणों में हो सकता है। 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव यहां हुए थे। संभव है कि चुनावी तिथि भी इसी डेट की तर्ज पर इसके आसपास रहे। आम चुनाव की तैयारी के लिए आयोग के स्तर से विभिन्न गतिविधियों को शुरू किए जाने को समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसी आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यों को निर्देश देना आरंभ किया है। अब आयोग के निर्देश के बाद झारखंड में भी निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय चौकस हो गया है। झारखंड में चुनावी तैयारियां करीब करीब पूरा कर लिए जाने की बात कही गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन से लेकर जिलों में तैयारियों के संबंध में भी चुनाव आयोग को नियमित तौर पर सूचना दी जा रही है। राशनिंग व्यवस्था पर पदाधिकारियों का नहीं है नियंत्रण। गोदाम में साल भर से धूल फाक रही लाभुकों को मिलने वाली चीनी। पाकुड़ में खाद्य सुरक्षा की गारंटी का दावा पाकुड़ जिले में खासकर अंत्योदय के लाभुकों को चीनी दिलाने के मामले में झूठा साबित हो रहा है। राशनिंग व्यवस्था पर पदाधिकारियों का नियंत्रण नहीं रहने का ही नतीजा है कि लगभग साल भर से अंत्योदय योजना के लाभुकों को मिलने वाली चीनी से भरी बोरियां सरकारी गोदाम में धूल फाक रही हैं। अंत्योदय योजना के लाभुकों के साथ की गई नाइंसाफी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंत्योदय योजना के पीला कार्ड धारियों को मिलने वाली चीनी गोदाम में बीते 1 साल से शोभा की वस्तु क्यों बनी हुई है और इसके जिम्मेवार कौन है? इस मामले में आपूर्ति विभाग सहित जिला प्रशासन मौन धारण किए हुए है। हालांकि प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार यह जरूर कह रहे हैं कि मामले की जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही लाभुकों तक चीनी पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्या जनता का मूड भाप रही कांग्रेस? प्राण प्रतिष्ठा के बाद चढ़ने लगा भगवा रंग। भाजपा की राह पर नजर आए नेता। झारखंड में सियासी अटकलों के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस भी अब अपना समीकरण बदल सकती है। इस बात का एक संकेत भी मिला है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस पर भी भगवा खुमार चढ़ने लगा है। इसका एक नया उदाहरण सामने आया है। झारखंड में बरकागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग अंदाज में देखा गया है। यह भगवा साड़ी में सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ नजर आई हैं। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें सड़क पर जुलूस निकालते हुए भी देखा गया है। अपने एक्स अकाउंट पर कांग्रेस की महिला विधायक ने भगवा ड्रेस के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। तस्वीर से यह जानकारी मिल रही है कि विधायक ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया था। झारखंड के तसर की चमक से इस बार कर्तव्य पर चमकेगी झांकी। 26 जनवरी के लिए यह है तैयारी। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में दुमका में उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क के उत्पादन से संबंधित झांकी प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी में राज्य में होने वाले तसर उत्पादन को दर्शाया जाएगा। बता दें कि इस बार की झांकी का थीम है झारखंड का तसर। मंगलवार को सभी झांकियों का रिहर्सल किया गया। झारखंड की झांकी बेहद ही आकर्षक है। इसे सोहराय और कोहबर पेंटिंग से सजाया गया है। झांकी में झारखंड की जनजातीय शक्ति के बारे में दर्शाया जाएगा। इस बार झारखंड की झांकी का प्रारूप राज्य में तसर उत्पादन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 बगैर ट्रायल के बना दी बालिका फुटबॉल टीम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन चेन्नई में हो रहा है। इसके लिए झारखंड से अलग अलग खेलों की टीम भेजी गई है। हॉकी में जहां ट्रायल के बाद टीम का चयन किया गया, वहीं फुटबॉल में बिना ट्रायल के ही टीम बनाकर भेज दी गई है। टीम में गुमला के आवासीय फुटबॉल सेंटर की सबसे अधिक बालिका खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है, जबकि कुछ खिलाड़ी हजारीबाग और कुछ रांची से हैं। इसका खामियाजा दूसरे जिले के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में खेलो इंडिया झारखंड के नोडल पदाधिकारी दिलीप कुमार का कहना है कि मेरिट के आधार पर खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ और इसी के आधार पर टीम भेजी गई। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, झारखंड में भूमि की उत्पादकता घटी, गरीबी चढ़ी। झारखंड की भूमि की उत्पादकता लगातार घटती जा रही है। इसका खुलासा नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट की माने तो राज्य के सभी जिलों में भूमि की उत्पादकता 100 से 16% तक घट गई है।
पश्चिमी सिंहभूम में भूमि की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक 100% कम हुई है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने के कारण झारखंड में गरीबी का प्रतिशत भी बढ़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 42.10 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति घटने का गोड्डा में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। भूमि की उत्पादकता घटने के कारण यहां गरीबी दर 48.5% हो गई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की भूमि की उर्वरा शक्ति में 100% तक की कमी आई है। यहाँ 43.63% लोग गरीबी के रेखा पर हैं। वहीं गुमला में भूमि का उर्वरा शक्ति में 81.06 और दुमका में 84.62% की कमी आई है। वहीं गुमला में भूमि का उर्वरा शक्ति में 81.06 और दुमका में 84.62% की कमी हुई है। वहीं बोकारो, चतरा और गढ़वा की भूमि की उर्वरा शक्ति में सबसे ज्यादा घटी है। रांची हिंसा मामले में पुलिस का शिकंजा, 14 नए लोगों को नामजद किया, 8 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। रांची के मेन रोड में 10 जून 2022 को हुई हिंसा मामले में डेली मार्केट पुलिस ने 36 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इस मामले में पहले से 22 नामजद व 10,000 अज्ञात अभियुक्त बनाए गए थे। अब इस प्राथमिकी में 14 नए लोगों को अलग से जोड़कर अभियुक्त बनाया गया है। डेली मार्केट पुलिस ने बताया कि अलग से शामिल किए गए आरोपियों की जाँच की गई है। इनके खिलाफ मिले CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी की भी जाँच की गई है। गिरिडीह में झड़प और पथराव मामले में 2 FIR, 5 गिरफ्तार। सोमवार को राम उत्सव शोभा यात्रा के दौरान मुफस्सिल थाना इलाके के पूर्णानगर में हुए 2 समुदाय में झड़प पथराव की घटना के बाद से पुलिस मुस्तैद है। SP दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सदर SDPO अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान लगातार इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं। दोनों पक्ष से बात की गई है और मामले को शांत किया गया है। दोनों पदाधिकारी लगातार यहां आ रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। दोनों पक्ष ने दर्ज करवाया मामला। इधर इस मामले को लेकर 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी राकेश कुमार तुरी के आवेदन पर दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में 27 लोगों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम भी शामिल है। दूसरी प्राथमिकी मोहम्मद शाकिर के आवेदन पर दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी में 18 नामजद के साथ 60 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। दोनों प्राथमिकी के बाद दोनों पक्ष के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस तैयार, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। झारखंड कांग्रेस के नेता इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। जल्द ही रूट चार्ज आ जाने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया है और कहा है कि जो नीति और सिद्धांतों के विरुद्ध शुरू से ही चले हैं वह आज न्याय की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी इसकी तैयारी में जुटे हैं और मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। हम उपस्थित थे, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा था। झारखंड बीजेपी के नेताओं से हम यह अपील करेंगे कि अगर न्याय उन्हें भी चाहिए तो हमारे साथ मंच साझा करें। आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। सभी एक दूसरे से मिलकर भाईचारे के साथ रहें। इसी संदेश के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और हम सभी उत्साहित हैं। धनबाद में बुजुर्ग महिला का शव मिला, लूटपाट के बाद हत्या की आशंका। केंदुआडिया थाना क्षेत्र के गोरखपुरी कैंप बस्ती में संदिग्ध अवस्था में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव मिला है। महिला का नाम मालती देवी है। आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट करने आए अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। महिला घर में अकेली थी, उसका बेटा गांव गया हुआ था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर महिला का बेटा गांव से लौटा है, जिसके बाद उसने बताया कि लूटपाट के दौरान अपराधियों ने उसकी मां की हत्या कर दी है। वहीं पड़ोसियों के अनुसार मंगलवार को काफी समय तक घर का दरवाजा नहीं खुलने पर अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद घटना की सूचना केंदुआडिया पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू किया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।